हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज थोड़ी सी एक चर्चा जो है वो राहु के ऊपर भी कर ली जाए, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों से जब बात होती है तो वो दो तीन चीज़ों को लेकर चलते हैं। ठीक है, वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो जाती हैं तो एक धारणा बन जाती है कि साहब ये तो जो है इसमें सब कुछ खराब ही होता है, धोखा ही होता है, चीटिंग ही होती है। बहुत सारे लोगों ने उसके वीडियोस के माध्यम से राहु को एक ऐसी छवि दे दी है कि आप उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लीजिए आपके बारे में एक खबर ऐसी फैला दी जाए कि आप तो चोर हैं, आपका तो काम ही लोगों को धोखा देना है, और जो दूसरे लोग हैं वो इस बात को मान लें, सुन लें और वो अपनी एक खुद से थॉट प्रोसेस बना लें आपके बारे में, तो वो कहाँ तक सही होगा इसको आप खुद पे लगा के समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ यही चीज़ जो है वो राहु के साथ की गई। लेकिन उससे पहले देखिए, राहु बेसिकली चाहतों को बरताते हैं। अब जिसके मन में जैसी चाहत होती है वो वैसा स्वरूप देख लिया करता है। एक कला को बनाने वाला कलाकार, एक आकृति को बनाने वाला कलाकार, एक मूर्ति को बनाने वाले कलाकार के मन में, उसके दिमाग में जो एक छवि होगी, जो चाहत होगी, वही वो पत्थरों के ऊपर उकेर के एक कहीं ना कहीं डिज़ाइन क्रिएट करेगा। आप लोगों के साथ भी यही होता है। आप लोग अपने अंदर एक ख्याल आता है, मुझे कार बनानी है तो कार बनाने लगते हैं, आपको कोई ख्याल आता है तो वैसा आप बनाने लगते हैं। तो हर एक चीज़ को लेकर जैसा हमारी भावना होती है उस भावना के हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। पत्थर में भगवान भी देख सकते हैं और किसी को रस्सी में सांप भी दिख सकता है। लेकिन हकीकत जो है, मैंने फिर कहा था कि ग्रह को समझना है। ग्रह कोई साधारण चीज़ थोड़ी ना है। ग्रह को हमने माना है भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार। अच्छा लगेगा कि हम ये कहें कि भगवान विष्णु के जो एक अवतार हैं वो तो धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं। मतलब हम अपने आप को इतने महान समझने लग जाएं कि हमने श्री हरि का सीधा अपमान कर दिया कि राहु जो है वो धोखेबाज है। अच्छा, मतलब सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, आपने उसकी छवि को धूमिल कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ हो रही। सबसे पहली बात, अगर ज्ञान ना हो तो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि हमने किसी को देखा, हमने किसी को चोरी करते हुए देखा और हमने चिल्ला दिया चोर है, चोर है, चोर है। ये इंसिडेंट को मैं आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से रखना चाहूँगा, क्योंकि पूरे राहु को समझाने के लिए मैं आपको ये कोरोना काल ही दिखाऊंगा। ठीक है, कोरोना काल में एक व्यक्ति गया, एक जगह से उसने दवाइयाँ चुराई और चुरा के घर ले गया। ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत थी, उसकी कोई गरज थी, लेकिन जब उसे लगा कि नहीं ये तो वो दवाइयाँ नहीं हैं, वो रख के चला गया। चोरी करना वहाँ पे उसकी मजबूरी तो थी, लेकिन वो शायद ऐसा चोर नहीं था जो उससे बड़े चोर लुटेरे दवाइयों को दबा के पैसा बना रहे थे। समझ लीजिए इस बात को कि चाहत जो है वो डिसाइड कर रही है कि हम चीज़ों को कैसे लेके जा रहे हैं, है ना। हमारा परसेप्शन मायने रखता है। उस व्यक्ति ने अगर वहाँ से किसी से कोई चीज़ उठाई है तो उसके अंदर क्या ख्याल है, ये मायने रखता है। एक भूखा व्यक्ति अगर खाना चुरा रहा है तो उसकी परिस्थिति को समझे बिना उसको चोर घोषित करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, उस इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए कि जैसे वो एक दवाई लेके गया, लेकिन उसको एहसास हुआ अब उसकी ज़रूरत होगी, ले गया, वापस भी तो करके गया। तो हम किसी को एकदम से गलत ना उठाएं, उसके बारे में थोड़ा सा और भी फाइंडिंग्स को पता करें। अब आते हैं एक्चुअल में राहु के ऊपर। राहु को हमेशा वराह अवतार के साथ देखा जाता है। ठीक है, तो राहु को जब हम वराह अवतार के साथ देखते हैं तो वराह अवतार का मतलब होता है एक ऐसी मुख आकृति जो कि कहीं ना कहीं किस रूप में ली गई है, वो एक सुअर के रूप में ली गई है मुख आकृति। और वो भी कैसा, उसके अंदर भी साधारण नहीं है, दो बाहर सींग निकले हुए हैं। इसका मतलब हो गया कि एक प्रकार से ये जो आकृति दिखाई देती है ये एक जंगली सुअर की आकृति दिखाई देती है। अब इतने बड़े भगवान श्री हरि अपने आप को इस रूप में लेकर आए हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में पौराणिक कथाएं कुछ बताना, कुछ समझाना चाहती हैं, वो चीज़ पकड़ना बहुत आवश्यक होता है। इस पर्टिकुलर जीव की क्या खासियत है ये हमें नहीं पता। ठीक है, और इस कारण से हम ये नहीं जान पाते कि वो ग्रह जो इससे कनेक्ट किया गया है वो कार्य कैसे करता है। हमें तो ये बता दिया जाता है कि साहब ये तो खराब चीज़ है, ये तो ऐसा है वैसा, और हम उसको वैसे ही मान लेते हैं जो हमारी भूल होती है। ठीक, अब देखिए, वराह अवतार की खासियत समझने से पहले अगर आप थोड़ा सा खोज लें कि ये कहाँ से आएगा तो सब कुछ विष्णु पुराण से ही। तो विष्णु पुराण के अंदर इस बात को मेंशन किया गया कि जब हिरण्याक्ष ने पूरी की पूरी पृथ्वी को किसी आपदा में धकेल दिया। देखिएगा, जो चीज़ वहाँ लिखी गई है, बताई गई है, वही बताई हुई चीज़ को अब मैं कोविड के साथ जोड़ूंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली चीज़ समझ में आना चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए बात। ऐसा माना गया कि जब हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को एक
ऐसी जगह धकेल दिया कि वो एक प्रकार का दलदल थी जहाँ से कोई भी चीज़ दिखाई ना दे, कुछ समझ में ना आए। तब जाके श्री हरि विष्णु ने राहु के रूप में या वराह के रूप में अवतार लिया। राहु के रूप में अवतार नहीं लिया। राहु को हम कैसे पढ़ते हैं, एक कोई राक्षस का सिर काट दिया, सिर ऊपर धड़ नीचे। लेकिन हम राहु को किस भगवान के साथ जोड़ के पढ़ते हैं ये समझना आवश्यक है। राहु को जोड़ा जाता है वराह अवतार। वराह अवतार का जन्म लेने का कारण क्या है, जब पृथ्वी पूरी तरीके से अंधकार में चली गई, जब पूरी पृथ्वी ऐसी स्थिति में चली गई कि कोई चीज खोजे ना खोजाए, वहां से हल निकालने के लिए उस पृथ्वी को, भूदेवी को, पृथ्वी मतलब भूदेवी, उनको बचाने के लिए, उनको निकालने के लिए एक अवतार की जरूरत थी। इस अवतार में खासियत है, अगर आप नेचुरली भी देखेंगे तो जो सुअर होते हैं उनकी गर्दन ऊपर नहीं उठती, वो ज़्यादा आगे देखते नहीं है, वो ज़्यादा डर नहीं करते, लेकिन उनके पास स्मेल करने की ताकत बहुत अच्छी होती है। कुत्तों के अंदर भी होती है, बिल्ली के अंदर भी होती है, बट इस पर्टिकुलर जीव के अंदर ये ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो दूर तक उसको ढूंढ सकता है, जितना ना कोई कुत्ता कर पाता है ना कोई बिल्ली कर पाती है। इस कारण से इस अवतार को इस रूप में, इस मुख रूप में लेके आया गया है। ठीक है, अब अगर आपको ये बात समझ में आई तो आपको ये समझना जरूरी है, इस अवतार ने अपने आप को इसलिए लिया है क्योंकि इस मुख रूप से वो जो धरती एक पूरी तरीके से किसी दलदल में छिप चुकी है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही, जिसे ढूंढना है, उसे ढूंढने जा रहे हैं। किस आधार से, सिर्फ इस आधार से कि कोई चीज़ कहीं तक पता नहीं, अंधकार में सब कुछ है, कुछ पता नहीं, लेकिन उस अंधकार के दूसरे तरफ किसी चीज़ को निकाल के लाना है। जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, पूरे का पूरा जीव है, उसको बचाना है। वो कार्य कौन कर पाएगा, वो कार्य कर पाएगा ये रूप, क्योंकि यहाँ पर एक स्मेल पावर बहुत स्ट्रांग है जो कि पृथ्वी को किसी भी रूप में खोज ही लेंगे। इस कारण से ये रूप यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी गलत शब्द यूज नहीं कर रहे। यहाँ पे वराह का मतलब होता है एक ऐसी शक्तिशाली चीज जो कि सूंघ कर ही दूर कहीं चीज, छुपी हुई चीज को निकाल के लेकर आ सकते। कोरोना काल में क्या हुआ था, आपदा आ गई थी, दवाई खोजना जरूरी था, वरना तो मौत ही मौत हो रही थी। ठीक है ना, अगर दवाई नहीं बनती तो वैक्सीनेशन नहीं है तो हर किसी को डेथ का ही डर सता रहा था। पूरी की पूरी पृथ्वी जब अकाल में आती है, जब पूरी की पूरी पृथ्वी परेशानी में आती है, कुछ पता नहीं होता दवाई सक्सेस होगी, दवाई सक्सेस नहीं होगी, तब भी वहां बैठ के दूर कहीं तक उस चीज को सूंघ कर, उससे निकाल कर, उससे कोई हल निकालना परेशान वक्त में, ये काबिलियत कहाँ से आती है, ये आती है इसी कहानी से कि वराह ने इस काम को करके पूरी पृथ्वी को परेशानियों से बाहर निकाल लिया। सिर्फ ये ऐसा रूप है कहीं ना कहीं श्री हरि विष्णु का, जहां उन्होंने पूरी पृथ्वी की रक्षा की है। जब केतु की बारी आएगी तो वो 4 या 5 ब्राह्मणों को बचाते नजर आएंगे। पृथ्वी डूब रही है तो डूबने देंगे, ब्राह्मणों को बचाएंगे, लेकिन वराह अवतार ने पूरी पृथ्वी को बचाया है। समझिएगा इस बात को। इसका मतलब जब दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो भी किस लेवल पे, पूरे दुनिया के लेवल पे अगर काम करने की ताकत देता है वो राहु देता है, वो वराह अवतार देता है। ठीक है, इस बात को पहले समझ लीजिए। अब बात ये उठती है कि सर धोखा तो होता है, चीटिंग तो होती है हमारे साथ, जब राहु की दशाएं चलती हैं धोखा होता है। आखिरकार राहु दिखाना क्या चाहता है? राहु कहीं भी बैठ के ये बताना चाहता है कि उस पर्टिकुलर घर से उसके स्वामी के साथ जुड़ के जो बिहेवियर है उसके साथ आपको दूर तक अगर आप चले जाएंगे तो कुछ खोज के निकाल के लेकर आएंगे। ठीक है, अगर राहु को हम कनेक्ट करें तो हम देख रहे हैं किसी चीज को, जीव को बचाने के लिए, पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए जब जरूरत पड़ती है तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। इसलिए क्योंकि वो ऐसी जगहों पे जाके चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसके पहले वहां तक कोई गया ही ना हो। इस कारण से राहु के अंदर अपार क्षमता है दूर देश, दूरगामी दृष्टि प्रभाव के साथ कार्य करने की, अपने सूंघ कर उन चीजों को पकड़ के निकाल लाने की जो कि जिंदगी में उससे पहले करनी हुई थी। जैसे कि अगर मोबाइल फोन्स की टेक्नोलॉजी को देखते हैं, दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हो या किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, उसमें भी हम एक रोल राहु का मानते हैं। क्यों मानते हैं? पहले वो बनी थोड़ी ना, वो बनी नहीं है, उसके पहले उसकी परिकल्पना की गई है, उस परिकल्पना को फिर यथार्थ रूप दिया गया है। मतलब एक प्रकार से राहु ने काम किया। अब बात ये उठती है कि राहु की दशा अंतरदशाओं में या तो आप चीट करो या कोई आपको चीट करे। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि जब तक कोई चीज खोएगी नहीं, जब तक कोई चीज आपको हिट नहीं करेगी, तब तक आप किसी चीज के बारीकी की तरफ उसे ढूंढने ही नहीं जाएंगे। सीधी सी चीज है। अगर राहु किसी चीज को खोजने की कोशिश कर रहा है तो इसका अर्थ है वो चीज खो गई है, तभी तो जा रहे हैं। पृथ्वी कहीं अंधकार में खो गई है, उसको ढूंढने ही तो जा रहे हैं। तो राहु जहां भी बैठा है वहां से कोई ना कोई चीज खो रही है, कोई चीज ऐसा है जिसे तलाशने जाना है, खोजने जाना है। अगर आप उस पर्टिकुलर राहु को वहां पे उस खोज के रूप में देख रहे हैं, वो आपको एक ताकत दे रहा है कि जो कुछ नहीं भी है वहां तक उस रूप में जाइए और उस रूप में जाके खोजिए।
तब उस कंडीशन में राहु जो होता है उसके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आते हैं, क्योंकि पहली प्राथमिकता क्या थी इस रूप में कि पूरी की पूरी पृथ्वी को बचाया जाए किसी भी तरह से। जब पूरा कोविड काल आया, कोविड काल में जब राहु के फैक्टर से, रिसर्च से, साइंटिस्ट से, जो किससे बनते हैं, राहु से बनते हैं, जब उसके दम पे दवाइयाँ खोज ली गई तब जाके कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी को बचाया गया। तो जिस तरीके से वराह अवतार का वर्णन मिलता है, ठीक कोविड काल के अंदर अगर आप उसी को आज के सेंस में देखने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत ही हिट हुआ था। जब पूरी दुनिया हिट हो जाती है, पूरी पृथ्वी हिट हो जाती है, तब उस समय परेशानी से निकालने की ताकत राहु रखता है। इस कारण से आपकी कुंडली में राहु श्री हरि विष्णु का वो अवतार है जो आपको किसी भी तरह की परेशानी से उभारने की शक्ति देगा, ठीक है, खोज के निकाल के लाने की शक्ति देगा। वो जहां बैठा है जिस भी चीज के बारे में उस चीज को, सारी चीजें नहीं, हर व्यक्ति का दिमाग एक जैसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए हर एक इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से वो किसी ना किसी तरीके से जिस भाव में बैठा है उस भाव से जुड़ के कोई ना कोई बारीक से बारीक चीजों को खोज के लाकर सॉल्व करने की एक ताकत आवश्यक रूप से देता है। इसीलिए राहु को ऐसा ना माने कि राहु यहाँ बैठा है तो इस रिश्तेदार को धोखा दे दे, राहु यहाँ बैठा है तो इससे चीटिंग कर ले या आपसे चीट कर लेगा, है ना। ये सब उन लोगों के लिए है जिनको राहु में धन दिखाई देता है। मैंने पहले भी कहा था कि ऊपर वाला कोई भी भगवान, ना तो जीसस क्राइस्ट, ना तो किसी का अल्लाह कोई नोट नहीं छापता। वो आपके धन को क्यों चुराएगा? धन चोरी हुआ तो उसका क्या गया, वो आपको वो दे ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी बैठेंगे वहाँ पे जीवन के किसी गुण चीज के ऊपर ही प्रभाव करेंगे और उस गुण चीज के ऊपर होने वाले प्रभाव को ही आपको अपने अंदर समझना होगा। अगर उन बारीकियों के साथ हम आगे बढ़ गए तो फिर राहु हमें बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट करेगा। जैसे माना जाता है कि राहु जो है वो अगर 11वें भाव में बैठा है, समझिएगा इस बात को, राहु के साथ एक शब्द बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा, राहु अगर 11th हाउस में बैठा है तो वो क्या देगा? 11th हाउस में बैठ के राहु को लोग मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा धन प्रदान करेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो धन प्रदान करे, लेकिन 11th हाउस बेसिकली क्या है? नेटवर्किंग का हाउस है, ठीक है। और नेटवर्किंग के हाउस के साथ साथ राहु को खोजने की क्षमता, ताकत है। नेटवर्किंग को खोजने की ताकत वहाँ पे उसकी बढ़ जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरा, राहु के अंदर पॉजिटिविटी है, वो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खोजने की ताकत रखता है। अगर 11th हाउस नेटवर्किंग है और नेटवर्किंग के साथ जुड़ के, यानी भीड़ के साथ जुड़ के प्रॉब्लम को खोज के उसका सॉल्यूशन देने की ताकत कहीं मिलती है, तो ऐसे कंडीशन में ये लिख दिया जाता है कि राहु अगर 11th हाउस में बैठा हो तो व्यक्ति क्या बन जाएगा? राजनीति की तरफ चला जाएगा। बट राजनीति इज नॉट अ राजनीति, वो होता है एक प्रकार से सोशल सर्विसेस, ठीक है, जनता की सेवा। तो जहां पे भी ऐसी कंडीशन है कि राहु 11th हाउस में जाके बैठेगा तो वो अपने नेटवर्क्स को, आपकी कनेक्टिविटी को बनाने की कोशिश करेगा उस भाव प्रभाव से, और साथ ही साथ वो किसी भी तरीके से दूसरों की प्रॉब्लम्स को पकड़ के उनसे सॉल्यूशन निकालने की ताकत दिखा देगा। अगर यही राहु 11th की जगह मान लीजिए 6th हाउस में चला जाए, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कहा कि भाई शत्रु होंगे, शत्रुओं को खत्म करेगा। क्या बोलना चाह रहे? यहाँ पे बोलना चाह रहे व्यक्ति के पास इस तरीके की ताकत है कि वो अपने शत्रुओं को, अपने रोगों के प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं खोज खाज के खत्म कर सकता है, अगर केंद्रित हो जाए खुद के ऊपर। तो क्यों? क्योंकि सोचने की शक्ति कहाँ गई है? 6वें भाव में। जितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनानी हो तो यहाँ पे बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये 6ठे भाव के अंदर बैठकर बहुत गहरी सोच दे रहा है। दैनिक दिनचर्या को कैसे डील करना है वहाँ पे वो कार्य अच्छे से कर सकता है। ये राहु अगर मान लीजिए 3रे भाव में आ गया तो 3रे भाव की जो चीजें हैं उसको लेकर बहुत बारीकी से सोचने की ताकत देगा। 3रा भाव होता है, वो होता है हमारे आस पड़ोस का, वो होता है हमारे कम्युनिकेशंस का। तो अगर 3rd हाउस में राहु है तो व्यक्ति बहुत सोच समझ के, बहुत बारीकी के साथ उस पर काम करके उससे अपना कोई ना कोई बेटर से बेटर रिजल्ट निकाल सकता है। अगर ये राहु की प्लेसमेंट 4th हाउस में आ रही है तो 4th हाउस के हिसाब से किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति या वो लोगों के 4th हाउस, वो भी एक तरीके से राजनीति के लिए देखा जाता है, वहाँ पे लोगों के लिए भी कोई ना कोई बड़ी चीज़ों को खोज के सॉल्यूशन के रूप में निकाल सकता है। क्या खोजेगा, क्या नहीं खोजेगा, ये डिसाइड होता है वो किस राशि में बैठा है, राशि का स्वामी किस नेचर का है, उसको ध्यान में रखते हुए। अगर वो राशि और राशि के स्वामी मटेरियल्स को दर्शाते हैं तो मटेरियल में खोजिएगा। अगर वो जीव तत्व के ग्रह हैं तो फिर जीव तत्व में खोजिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। राहु 6ठे घर में बैठा है लेकिन कर्क राशि का बैठा है।
कर्क राशि बेसिकली किसको दर्शाएगी, जीव को दर्शाएगी, क्योंकि वो चंद्रमा से कनेक्टेड है। तो ऐसे में लोगों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती है लाइफ के अंदर, उनके सॉल्यूशन देने की कैपेसिटी भी राहु यहाँ से निकालेगा, लेकिन किससे, लोगों के साथ जुड़ के निकालेगा, क्योंकि जीव तत्व की राशि में। अगर वही छठे भाव में बैठा हुआ राहु मान लीजिए शनि की राशि में जा रहा है, तो फिर मटीरियल्स के साथ जुड़ के कहीं ना कहीं चीज़ों को खोज के विपन्स बनाने की कोशिश करेगा, हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है। इस तरीके से जो उसके तत्व है, उसके जो प्रभाव है, वैसे शनि से हथियार नहीं देखते, हथियार हम मंगल से देखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन शनि क्योंकि मटीरियल है, तो वो किसी तरीके के मटीरियल से सॉल्यूशंस को निकालने की ताकत दिखाएगा। पॉजिटिव साइड में जब हम राहु को देखते हैं तो वो इसी बात को दर्शाता है, और जिंदगी में जब कोई चीज़ खोती है तो उसके प्रति हम और ज़्यादा सजग होते हैं, सतर्क होते हैं, और जब हम सतर्क होते हैं तब जाके हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। इस कारण से राहु की दशा में कोई एक चीज़ खोना या धोखे से चले जाना, ताकि वो जो धोखा है, जो चीज़ हो रही है, वो आपको एक सीख दे सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दशा सिस्टम के अंदर राहु की दशा के बाद ही गुरु की दशा देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बोला, ये वराह अवतार है। वराह अवतार में अगर आप सही से काम कर ले गए, आपने किसी चीज़ को बहुत बारीकी से पकड़ लिया, अच्छे से पकड़ लिया, और आपने उस पर ग्रोथ करना शुरू किया, 18 साल की दशा के अंदर आप उसमें ग्रोथ करने लगे। अब उसके बाद अगर आपको अहंकार आया, या इस दशा के अंदर भी अहंकार आ गया, तो फिर गुरु आपको क्या कर देगा, नीचे गिरा देगा। लेकिन अगर इस दशा के अंदर आपको कभी कोई अहंकार नहीं आया, आपने अच्छे से कोई चीज़ खोज ली, अपने आप को बढ़ाने लगे, और ऐसी कंडीशन में अगर बिना अहंकार के, बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ते रहे, तो अगला कौन है, गुरु, यानी कि वामन अवतार। तो उस तरीके से हमारी पूरी दशा का सिस्टम भी कंट्रोल्ड है। इस दशा के बाद अगली दशा गुरु को ही मिलनी है, चाहे वो कोई सी भी कुंडली आ जाए। इस कंडीशन में इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर दशा चल रही है तो ये सोचने के बजाय कि धोखा है, चोर है और ये है वो है, आप इसको समझिए, वो जहाँ बैठा है वहाँ से आपको कुछ ना कुछ बारीक निकालने की ताकत दे रहा है। 12वें घर में बैठा हुआ राहु स्ट्रेस दे रहा है, तो अगर वो स्ट्रेस दे रहा है तो प्रॉब्लम जब आपके पास आ रही है, आप वहाँ पे सॉल्यूशन कोशिश करिए, वहाँ से आपको निकाल के दे देगा। इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि 12th हाउस और वहाँ पे बैठा हुआ राहु योगा की तरफ काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति वहाँ पे हम हॉस्पिटल्स को देख रहे हैं, 12th हाउस को, उनके अंदर की चीज़ों में बारीकी और वहाँ से कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हेल्थ को सपोर्ट करता है हॉस्पिटल का सिस्टम। तो इसी तरीके से वो चीज़ें जो स्वास्थ्य को बेहतर कर सके, उनके बारे में बारीकी से खोजा जा सकता है। और भी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे, राशि के प्रभाव और उनसे वो चीज़ों को देखकर समझा जा सकता है कि किस पे काम करें, कितना काम करें। क्यों? क्योंकि ये छाया ग्रह के रूप में बोले गए हैं, इसीलिए ये अपने तत्व से नहीं, ये अपने राशि जिसमें बैठेंगे उसके स्वामी और उसके भाव के तत्व के आधार से ही कार्य करेंगे। जबकि राहु और केतु को छोड़ के बाकी सारे ग्रह जो है वो एक सॉलिड पिंड के रूप में है, उनसे सूर्य की ऊर्जा टकरा के वापस आ जाती है। यहाँ पे कोई भी सॉलिड पिंड नहीं होने के कारण इस पर्टिकुलर कंडीशन में इंडिपेंडेंटली कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती। बस इस लॉजिक को समझा जाता है, उस लॉजिक को फिर उस भाव, उस राशि और उसके जो ग्रह होंगे स्वामी उस राशि के, उसको ध्यान में रख के फिर आपको अपने लाइफ के अंदर एक्ट और रिएक्ट करना होता है। तब जाके राहु की दशा आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस प्रदान करने वाली कही जाती है। अगर उसके हिसाब से आप रिएक्ट कर गए तो सक्सेस है, और अगर नहीं करके गए तो उसने तो आपको परेशान करके मौका दिया था। क्योंकि कोविड का काल जिस तरह दुनिया में आया, वैसे ही हर इंसान की ज़िंदगी में एक परेशानी आती है। उस परेशानी में ही एक्चुअल में उसे सॉल्यूशन निकालना है। अगर उसने सॉल्यूशन निकाल दिया तो फिर वो ब्लेस हो गया, और अगर वो नहीं निकाल पाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस कारण से अगर राहु की दशा चल रही है तो थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ों में जाके कि ये तो धोखा है, ये है, ऐसा कुछ ना करें। कोशिश ये करें कि मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ क्यों रही है, जो आ रही है उसको खोजिए। क्योंकि उसी में जब आप सोच के, आप भी तो एक तरीके से साइंटिस्ट है, वो राहु आपके लिए भी तो साइंटिस्ट का काम कर रहा है, तो वहाँ से जब आप अपनी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट सॉल्यूशन निकालेंगे, तब जाके आप कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ बेहतरी होते हुए देखने के लिए आगे बढ़ने लगेंगे। धन्यवाद।